जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम भू आकृति विज्ञान से संबंधित कुछ MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्लाइड पे जो प्रथम क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमाफ्रस्ट शब्द की रचना किया है। ए में है रीटर, बी में है एगा, सी एकार जीज, सी में जो है हमबोल्ट, डी में है रेमसे। तो देखिए परमाफ्रस्ट शब्द की रचना जो है हमबोल्ट के द्वारा किया गया था और परमाफ्रस्ट जो होता है वह पेरी ग्लेशियर क्षेत्र की स्थलाकृति है। यह जो होता है क्या कि जब पानी के साथ जो देखते हैं कि जमीन यानी मिट्टी भी जम जाती है तो वैसी स्थलाकृति को परमाफ्रस्ट कहा जाता है। यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है। खास करके इसका अच्छा उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो साइबेरिया वाली जो क्षेत्र है वहाँ बृहद क्षेत्र में जो है परमाफ्रस्ट पाई जाती है। तो यह देखिए कि आपका सही आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आती है। यानी सर्क भू आकृति जो है तो ए में है प्रथम श्रेणी, बी में है तृतीय श्रेणी, सी में है द्वितीय श्रेणी और डी में है चतुर्थ श्रेणी। तो देखिए सर्क भू आकृति जो है तृतीय श्रेणी में आती है। यानी स्थल के ऊपर जो लैंडफॉर्म देखते हैं यानी स्थलाकृति देखते हैं उसको तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में देखते हैं कि महादेश और महासागर जो है वह प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति है। द्वितीय श्रेणी में देखते हैं कि आंतरिक फोर्स से जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान को देखते हैं तो या टेक्टोनिक फोर्स के द्वारा, तो यह सभी जो स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है उसको द्वितीय श्रेणी में रखी गई है। और बाह्य फोर्स के द्वारा स्थल के ऊपर जो स्थलाकृति की निर्माण होती है उसको तृतीय श्रेणी में रखी गई है। तो सर्क भू आकृति जो है बाह्य फोर्स से निर्मित स्थलाकृति है जो तृतीय श्रेणी में आती है। यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन वेदर की परिघटना किससे संबंधित है। ए में है हिम जलीय अपर्दन से, बी में है नदी द्वारा पार्श्विक अपर्दन से, सी में है नदी द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से, डी में है हिम नदीय समतलन से। तो देखिए इसका सही आंसर पवन वेदर जो है वह नदी द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से होती है। यानी अपर्दन देखिएगा नदी के द्वारा होती है वो चार प्रकार से। एक होता है पार्श्विक अपर्दन, दूसरा होता है लंबवत अपर्दन, तीसरा होता है शीर्ष अपर्दन और चौथा होता है मुख अपर्दन। तो यह पवन वेदर जो होता है वह जो है कि नदी द्वारा अभिशीर्ष अपर्दन से होती है। यानी इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम से हुई है। यानी जो ग्रेटर लेक देखते हैं तो ए में है भूकंप, बी में है हिमानीकरण, सी में है ज्वालामुखी, डी में है भूभ्रंशन। तो ग्रेटर झील जो है वह आपको हिमानीकरण से उत्पत्ति हुई है। यानी उत्तरी अमेरिका और कनाडा का अधिकतर झील जो देखते हैं वह हिमानीकरण के द्वारा उत्पत्ति हुई है। यानी आज से 10 लाख वर्ष पहले जो देखते हैं जो आपको प्लीस्टोसीन काल में जो हिमानीकरण हुई थी उसी काल में हिम के दबाव से जो स्थल नीचे धंस गई थी वही वर्तमान में झील के रूप में है। तो यानी हिमानीकरण के द्वारा ग्रेटर झील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। ए में है पूर्वी अफ्रीका, बी में है राइन की, सी में है स्कॉटलैंड की, डी में है उत्तरी इंडियन की।
तो देखिए विश्व के सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है पूर्वी अफ्रीका की घाटी है। इसी घाटी से आपको नील नदी प्रवाहित होती है। तो विश्व की सबसे लंबी जो घाटी दिख रहा है वह कौन है? पूर्वी अफ्रीका, यानी जो आपको विक्टोरिया झील से लेकर भूमध्य सागर तक इसकी विस्तार है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है, यानी ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सूडान में। तो देखिए ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी कौन सा युग्म सही है। तो ए में जो है कारपेंटिया की खाड़ी इटली में, बी में है पोहाई की खाड़ी थाईलैंड में, सी में है टोंग किंग की खाड़ी मलेशिया में, डी में है सिद्रा की खाड़ी आपको लीबिया में। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी सिद्रा की खाड़ी जो है लीबिया यानी भूमध्य सागर के पास है। तो इसका सही आंसर डी होगा। जबकि आप कारपेंटिया की खाड़ी देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पे है। पोहाई की खाड़ी जो देखते हैं वह पोहाई की खाड़ी जो है चीन के पास जो देखते हैं हवांगो नदी है, यानी हवांगो नदी के मुहाना के पास देखते हैं पोहाई की खाड़ी है। टोंग किंग की खाड़ी जो है वह टोंग किंग की खाड़ी हनोई देखते हैं वहां पे है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर डी हुआ, यानी सिंद्रा की खाड़ी लीबिया के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यारडांग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन से बनते हैं। नदी से, नदी अपर्दन से, बातोद अपर देखते हैं, सी में जो है कास्ट अपर्दन से, डी में हिम नदीय अपर्दन से। तो देखिए यारडांग जो होती है वह बातोद यानी वायु के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है। देखिए वायु अपर्दन के द्वारा कौन सा स्वरूप बनती है। तो ए में जो है प्रपात, बी में है युवाला, सी में है यारडांग, डी में है टॉर्न। तो देखिए टर्न, यानी इसका सही आंसर यानी वायु अपर्दन से जो होती है यारडांग बनती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र की यह स्थलाकृति है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। यानी कि ए में जो है टेरारोसा, बी में है गोल रंध्र, सी में है जियोड, डी में है डोलाइन। तो देखिए भूमिगत अपर्दन से है कि जियोड नहीं है, कि जियोड जो देखते हैं वह आप पूरे ग्लोब को जो देखते हैं पृथ्वी का जो रूप है उसको जियोड कहा जाता है। जबकि टेरारोसा, गोल रंध्र और डोलाइन जो है वह जो है भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी जियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं। तो देखिए कि ए में है एडोब, बी में है प्लाया, सी में है लीमन, डी में है सीप। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोएस का निक्षेप होता है उसको एडोब कहते हैं, यानी लोएस जो होता है वह खास करके बारीक जो बालू का कण होता है हवा उड़ाकर लेके आती है, और जहां उसकी निक्षेप होती है उसी को लोएस कहते हैं। लोएस शब्द का प्रथम बार प्रतिपादन जो है कि जर्मन विद्वान रिचटहोफन के द्वारा किया गया था, यानी रिचटहोफन महोदय जो है कि लोएस शब्द का प्रतिपादन किए थे। और यह लोएस शब्द किए थे कि चीन को देखते हैं, चीन का जो हवांगो नदी है उसके उत्तर के तरफ
जो है बारीक कण से निर्मित जो है मैदान है, यानी समतल मैदान है, जो पीला मैदान कहते हैं, जो मंगोलिया के मरुस्थल है, यानी गोबी जो देखते हैं, गोबी वाली जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां से जो बारीक कण को उड़ा के लेकर आई है और चीन में निक्षेप कर दिया था। उसी निक्षेप को जो है रिच्टहोफन महोदय ने लोएस कहे थे, जबकि वैसा ही जो है कि निक्षेप को अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब कहा जाता है, यानी इसकी सही आंसर ये हुआ। और जो देखते हैं कि फ्रांस में इसके निक्षेप को लीमन कहा जाता है, तो यानी इसकी सही आंसर ए है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।